तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.1 मेंसुरेशन। ठीक है, 8th क्लास। क्वेश्चन क्या है, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। एक फ्लोर है जो कि 3000 टाइल्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड। रोम्बस शेप्ड की वो टाइल्स हैं। रोम्बस शेप्ड वो होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, और उसके जो डायगोनल्स रहते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। ये रोम्बस की क्या है, प्रॉपर्टी है। उसके डायगोनल और अपोजिट एंगल हमेशा उसके इक्वल होते हैं। ठीक है, तो रोम्बस शेप्ड की एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 45 सेंटीमीटर का, ये 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए सबसे पहले। ऑफ द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर आपको दे रखी है उन्होंने, जो कि 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से रेट या चार्ज लग रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, जो गिवन वैल्यू वो लिखते हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करके एक रोम्बस शेप की हम क्या करेंगे, एक शेप बनाएंगे। पहले रोम्बस शेप। रोम्बस शेप क्या रहता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो। लगभग कुछ इक्वल साइड्स हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसमें ये डायगोनल 1 है, देन ये डायगोनल 2 है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं d1 एंड दिस इज d2। ठीक है, तो d1 की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने, 45 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से दो गिवन वैल्यू दे रखी है। आगे चलते हैं, तो गिवन लिखते हैं सबसे पहले। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन लिखने से आपकी मार्किंग अच्छी होती है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले क्या हमें दे रखा है, d1 डायगोनल 1 कितना है, 45 सेंटीमीटर। बेटा हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप ये देखिए वो आंसर किस चीज में मांग रहे हैं। अब वो बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, टोटल कॉस्ट निकालनी है हमें पॉलिशिंग की। यहाँ पर कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर रुपीस में दे रखा है, और दे भी दिया है कि पर मीटर स्क्वायर का है। हमें यहाँ पे डायमेंशन सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो हम भी क्या करेंगे, जब स्टार्टिंग में जब ये वैल्यू दे रखी है, तो इनको सेंटीमीटर से हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में। क्योंकि जब यूनिट्स आप सेम कर लोगे, तो सेम यूनिट करने के बाद आपको बाद में क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वेश्चन भी आपको बाद में दिक्कत नहीं देगा, और इजीली आप कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये 45 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसे मीटर में चेंज करना चाहूँ तो 100 से इसे डिवाइड कर दूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.45 मीटर। ये मीटर में चेंज हो गया। देन क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0.3 मीटर। और क्या दे रखा है हमें, नंबर ऑफ टाइल्स 3000। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग किसका, पर मीटर स्क्वायर कितना दे रखा है, 4 रुपीज। ये हमने गिवन वैल्यू लिख ली। अब हमारे पास क्या पूरा डिटेल सामने है। अब हम क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। या तो हम एरिया का फॉर्मूला अलग से लगाकर उसमें फिर कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर का इनटू करें तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट हम क्या फाइंड कर लेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग। तो क्या है, डायरेक्ट निकालते हैं हम, ताकि हमारा क्वेश्चन लेंथी नहीं होगा। नाउ द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। अब टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग में क्या होगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस इसलिए लगाया क्योंकि टाइल्स जो है वो रोम्बस शेप की है। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस अब कितनी है, तो नंबर ऑफ टाइल्स का भी होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स का भी इसमें इंटू होगा। और क्या इंटू होगा कि हमें ये भी दे रखा है उन्होंने, पर मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना है। तो जो पर मीटर स्क्वायर का पॉलिशिंग का चार्ज है वो भी इंटू कर दो, तो डायरेक्ट टोटल कॉस्ट हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर, तो ये एक फॉर्मूला जनरेट हो गया यहाँ पर टोटल कॉस्ट को निकालने का। ये आप कर सकते हैं, वरना कुछ नहीं है, आप एरिया ऑफ रोम्बस भी सेपरेट करके निकाल सकते हैं, फिर उसमें नंबर ऑफ टाइल्स का अलग से इनटू करेंगे, और लास्ट में जाके टोटल कॉस्ट करेंगे उस पूरे एरिया में कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर का इनटू करके, या फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूले के थ्रू आप पूरा आंसर निकाल सकते हैं। अब क्या, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2
इंटू D1 इंटू D2, ये आपका रोम्बस का क्या है फॉर्मूला है एरिया का। अब ऐसे कितने हैं, तो ऐसे टोटल 3000 है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर कितनी है, तो आपको 4 रुपीज दे रखी गिवन है, ठीक है। इस तरीके से बस हमें यहाँ वैल्यू रखनी है और आंसर करना है, आंसर फाइंड कर लेना है, ठीक है। D1 की वैल्यू कितनी है 0.45, D2 की वैल्यू क्या है 0.3 इंटू 3000 इंटू 4, ठीक है। अब कुछ वैल्यू यदि कट होती है तो कट कर देना है हमें। अब यहाँ से देखो इसकी पॉइंट अगर 0.45 का पॉइंट हटाता हूँ तो यहाँ पर क्या जाएगा 20, और यहाँ पर इस 0.3 का हटाता हूँ तो इसका भी एक 0 बढ़ जाएगा, 3 0 हो गए। अब मतलब 3 0 से मेरे 3 0 यहाँ पर क्या हो रहा है कट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है तो 2 से हमारा 4 भी कट हो रहा है, ठीक है। अब ऊपर कितना बचा है, रिमेनिंग वैल्यू हम लिख लेते हैं 45 इंटू 3 इंटू यहाँ पर भी 3 है इंटू यहाँ पर 2 है, और ये रुपीज में हमारा आंसर आएगा। अब देखिए इंटू करने का सिंपल वे, पहले उन वैल्यू को इंटू कर लीजिए जिससे हमारा इंटू करने में कोई जीरो आ जाए। तो 45 का यदि मैं 2 में इंटू करूंगा तो 90 आ रहा है, ठीक है। और 90 और 3 का इंटू करेंगे तो भी 9 आएगा, तो 9 का 9 में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 81, और जीरो लग जाएगा क्योंकि जीरो था 90 के बैक साइड। तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई हमारी 900 सॉरी 810 रुपीज, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, अगर सिंपल से इंटू भी करना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 18 का जब इसमें करेंगे 45 में, ठीक है, या फिर सिंपल वे में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद देखिए 45 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, इनका इंटू करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, पहले 45 का 2 में करना है, कितना आ गया 90, 90 का 9 में करना है तो 9 9 जा 81, 81 एंड 0, और हमारा आंसर आ गया कितना, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 810 रुपीज। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। देखो बहुत सिंपल वे में किया गया क्वेश्चन है, यदि हमें लेंथी तरीके से करना है, ठीक है, वो भी हो सकता है, बट अगर ऐसे सिंगल फॉर्मूला एक बनाना आप सीख सकते हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है। बहुत मतलब आपको सेम नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई नंबर कट होंगे, क्योंकि बात बराबर है। आपका अगर थोड़ा सा आईक्यू लेवल अच्छा है तो आप क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। थैंक यू।